अग्रेशन किया पाकिस्तान पे, ये 5वें हमारे फील्ड जो वहां पे अभी फील्ड मार्शल जिसको कहते हैं, फील्ड मार्शल मैं कहता हूं, वो कहीं मार्शल लॉ ना लगा दें। ये कवायद वो मार्शल लॉ लगाने की कर रहे हैं, जानबूझ के लोगों पे अत्याचार। ये सिर्फ पीओजेके में नहीं, पूरे पूरे पाकिस्तान में देखिए क्या हाल अभी हो रखा है। और ये तो मुझे लगता है कि पूरी पूरी वहां जो है जेंजी वाली स्थिति आ गई है, और कभी भी ये दंगा और ज्यादा भड़केगा, पाकिस्तान के टुकड़े निश्चित है। और उसके अपने पॉलिटिकल जो क्लास है वो कह रहे हैं, मौलाना डीजल कहते हैं कि भाई तुम तो अगर सेना को इतनी ही कुव्वत है तो आके इलेक्शन में लड़ लो, देख लो। उनके भाई जो है अताउर रहमान, वो तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े हो रहे हैं, हमें अब बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनवा में पासपोर्ट लेके जाने की नौबत आ रही है। तो सोचिए, पाकिस्तान के अंदर से इस तरह की आवाजें आ रही है और आवाम वहां पे अत्याचार में दब रहा है, उसकी चिंता इनको नहीं है। अब मुझे लगता है जो बिल्कुल आपने सही कहा है कि अब पीओजेके जो हमारा है, हमारी संसद, संविधान, समाज सब कहता है, और हमने तो उनके लिए सीट छोड़ रखी है, वो आए, हम उनको वेलकम करते हैं। और निश्चित रूप से अब वो भारत का झंडा बुलंद करेंगे, इसमें बहुत ज्यादा वक्त मुझे नहीं दिख रहा है। ऑलराइट सर, जनरल साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, उसके बाद मैं अयूब मिर्जा साहब के पास जाऊंगा। जनरल साहब देखिए, ये है डॉक्टर राजा कासिफ, एक ही इज अ पीएचडी होल्डर एंड ही इज अ सीनियर जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान, और वो हंस रहे हैं। अगर इतनी ही खुशी हो रही है पाकिस्तान पीओके में मरने वाले लोगों से, पाकिस्तान इतना खुश है तो आज़ाद कर दे, छोड़ दे। भारत इस काबिल है, खिला पिला लेगा 1-2 करोड़ लोगों को, हमारी इकोनॉमी इतनी कमजोर नहीं है, पाल लेंगे हम। अगर इतनी खुशी हो रही है पीओके में मरते लोगों को देखकर तो बिल्कुल। देखिए, मैंने कल एक इंसान की सीना है वो यहूदियों से भी ज्यादा खराब है। अगर इस प्रकार का कोई है कि यहूदी जो है उससे ज्यादा। जनरल साहब आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही, दोबारा आपको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं, थोड़ा टेक्निकल कुछ ग्लांस जरूर है। मिर्जा साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। अयूब मिर्जा साहब, मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान के पत्रकार हैं, हंस रहे हैं पीओके में मरने वाली जनता पर, उनकी तकलीफों पर, तो क्यों नहीं बलूचिस्तान को और पीओके को फ्री कर दीजिए? भाई भारत तो तैयारी, और वहां की आवाम कह रही है कि वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। मिर्जा साहब यू आर ऑन अ म्यूट। मिर्जा साहब यू आर ऑन अ म्यूट। मिर्जा साहब आप म्यूट पर हैं। हाँ बोलिए मिर्जा साहब, बोलिए। ठीक है, मैं आ रहा हूँ मिर्जा साहब, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, थोड़ा टेक्निकल ऑडियो ग्लिचेज हैं। डॉक्टर राजा कासिफ, अभी भी आप देखिए मुस्कुरा रहे हैं, मुझे नहीं लगता, शायद आपका चेहरे की बनावट ही ऐसी है कि आप मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, तो शायद आई माइट बी रीडिंग योर फेस रॉन्ग। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि छोटी मोटी प्रॉब्लम है और वो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, 1.5-2 महीना हो गया डॉक्टर राजा कासिफ, छोटी प्रॉब्लम 2 महीने में ठीक हो जानी चाहिए। जनता जिस तरह की बातें कर रही है, लोग अपील कर रहे हैं इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी से कि भाई इंटरवेन करिए, पीओके में हालत बहुत ख़राब है, तो वो जनता तो झूठ नहीं बोल रही होगी ना, पब्लिक तो झूठ नहीं बोल रही होगी, रोते बिलखते बच्चे, वो औरतें तो झूठ नहीं बोल रहे होंगे। डॉक्टर राजा कासिफ। अच्छा जी, देखें, बुनियादी बात यह कि जब आपके सामने आप ही के पास एक शख्स बैठा हुआ, एक अमजद मिर्जा, जो ये कह रहा है कि भाई पाकिस्तान में आप बगावत कर दें, कश्मीर में कर दें, तो इसका मतलब है कि आप उसके साथ खड़े हुए हैं। मैं तो ये आपसे पूछना चाहूंगा कि आप क्या पाकिस्तान में रियोट करना चाहते हैं, एंटी स्टेट एलिमेंट का आप हिस्सा हैं? मुझे तो आप इस चीज का जवाब देंगे। क्या आपका मीडिया पाकिस्तान में आग लगाने पे तुला हुआ है? क्या आप इसके हक में हैं कि एक शख्स आके पाकिस्तान में ये कहे कि सारी चीजें आप एंटी स्टेट गन्स उठा लें? अभी आपने अमजद मिर्जा की जो बातें सुनी, वो कोई भी आप अंदाजा लगाएं, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। कश्मीर में आग कहां लग रही है? ये वो लोग हैं जो स्टेज पे बैठ के कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आप गवर्नमेंट के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ बगावत कर दें, स्टेट के खिलाफ हथियार उठा लें, गन्स उठा लें। तो आप ऐसे में क्या कहेंगे? पाकिस्तान में जो हो रहा है, इतना नहीं भी हो रहा, तो आप इसको किस तरफ से लेके जा रहे हैं? क्या मुझे तो आप सीधा सीधा ये बताएं कि क्या आप उनकी स्टेटमेंट के साथ हैं या नहीं है? ठीक है डॉक्टर अजिताब, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी जनरल साहब और मिर्जा साहब का ऑडियो हम ठीक कर रहे हैं। आप मुझे सुन पा रहे डॉक्टर अजिताब? जी जी।
सर मैं ये समझना चाह रहा हूं कि जिस तरह का पुल एंड पुश चल रहा है पीओके में, जिस तरह का रकस और स्ट्रेस है, अब राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया था, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं देश के, उन्होंने कहा था कि हमें कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, पीओके खुद ब खुद भारत का हिस्सा हो जाएगा। क्या आप भी ऐसा रीड कर रहे हैं सिचुएशंस को देखकर? बिल्कुल बिल्कुल अमित जी, देखिए वो वक्त आ गया है, इसीलिए मैंने कहा कि पाकिस्तान ने जो गलती की थी बांग्लादेश के साथ, जो क्रूरता अत्याचार किया था पाकिस्तान की सेना ने, हमने तो उनको छोड़ दिया था, 90,000 सैनिकों को हमने छोड़ दिया। ये हमारा बड़ा दिल दिखाता है। और आज हमारे रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद आ जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान कटोरा लेके दुनिया में भागा फिरता है पैसे, क्योंकि उसको अपनी आवाम को खिलाने के लिए पैसे नहीं है। आज भी देखिए, जैसे अभी इन्होंने खबर आई कि सऊदी अरब ने इनके 5 अरब डॉलर को फिर से 3 साल के लिए बढ़ा दिया है, वापसी नहीं करेंगे। तो देख लीजिए पाकिस्तान की क्या हालत है कि कभी वो अमेरिका से 10 अरब डॉलर मांगने की जाते हैं, कभी वो यूएई से गिरगिराते हैं कि पैसा अभी रहने दो जी। तो ये हाल है कि यहाँ आटा चावल के लिए इनकी आवाम लड़ रही है, मर रही है भूखे, और दूसरी तरफ ये कटोरा लेके दूसरी जगह जा रहे हैं और अपना व्यापार कर रहे हैं, चाहे ये क्रिप्टो की बात हो, चाहे रेयर अर्थ मिनरल्स की बात हो। आज आखिर ये जो मिर्जा साहब या जो अपने पाकिस्तान के मित्र कह रहे हैं, इनके गिरेबा में खुद झाके देखे ना कि क्या हो रहा है वहां। आखिर क्यों बलूचिस्तान की ये हालत हो गई, बलूचिस्तान में। ठीक है डॉक्टर अजीत, आप दोनों क्यों मांग रहे हैं? मेहमान जुड़ गए हमारे साथ। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं। मिर्जा साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ। मिर्जा साहब, मेरा एक सवाल है कि अगर इतनी दिक्कत पाकिस्तान को, तो फ्री क्यों नहीं कर दे रहा है पीओके को, बलूचिस्तान को फ्री कर दे? हाँ, ये सवाल है, ये अच्छा सवाल किया आपने। देखिए बात सीधी सी है, पाकिस्तान और पीओके का रिश्ता क्या है? कॉलोनियल रिश्ता है। हम पे कब्जा किया ना 22 अक्टूबर 1947 को हमला करके। तो जब आप किसी कॉलोनी पे हमला करते हैं, कॉलोनी पे कब्जा करते हैं, तो उसका मकसद क्या होता है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू प्लंडर द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ दैट लैंड एंड एज वेल एज अ बाय प्रोडक्ट ह्यूमन रिसोर्सेज। तो आपने कहा 1.5 करोड़, हम 1.5 करोड़ नहीं भाई, हम तो 45 लाख हैं सिर्फ, 45 लाख, 4.5 मिलियन लोग, और हमारे पास इतनी दौलत है कि हमारी दौलत पर पंजाब पल रहा है। हमारे डैमों से पैदा होने वाले एक्सक्यूज मी बिजली जो है उससे पंजाब की कारखाने चलते हैं। हमारा जो पानी आता है पंजाब में उससे इनकी फसलें उगती हैं। ये तो हराम खोर हैं, हमारा खाते हैं, नमक हरामी करते हैं। हमारे टमाटर, हमारा गंदम, हमारा गेहूं जो हमारे पानी से उगता है वो खा के ये राजा, जिसका कुछ पता नहीं आगे पीछे खानदान का, सिर्फ ये पता चला कि ये राजपूत है, तो ये हिंदू खानदान से था, जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया, अपना धर्म भी छोड़ा, अपनी धरती के साथ, माँ के साथ गद्दारी भी की, हिंदुस्तान के साथ। तो ये लोग हमारा पी रहे हैं और खा रहे हैं और पैसे नहीं दे रहे। 130 बिलियन रुपीस हमारा बनता है साल का, ये हमें 1 बिलियन देते हैं। 1 बिलियन, 129 बिलियन ये चोरी कर रहे हैं। फिर हमारा जो जंगल काट रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का।